अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले जी जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा है और जुम्मे ही के मुनासबत से सबसे पहले ये करती हूँ कि मैं पहले ही ना उठकर सबसे पहले शावर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ। फिर होता ये है ना कि अगर मैं किचन में आ जाऊँ तो फिर वो इतने कामों का एक इतना तवील सिलसिला शुरू हो जाता है ना कि पहले नाश्ता खाना फिर सफाइयाँ, तो फिर मैं उसमें ही उलझ के रह जाती हूँ और फिर नहाना भी देर से होता है और फिर साथ में जुम्मे की नमाज़ वगैरह में लेट हो जाती हूँ। तो फिर मैं यही करती हूँ कि मैं पहले ही ना फ्रेश होकर आ जाती हूँ नीचे। तो जनाब यहाँ पर नाश्ता भी बना रही थी। तो मज़े की बात यह कि रात मैंने जो निहारी बनाई थी, तो निहारी के इतने हम लोग शौकीन हैं ना कोई, तो तंदूर की रोटी भी मैंने कुछ ज़्यादा ही मंगा ली थी कि सुबह हम उसे फ्राई करके खाएंगे। तो बच्चों को भी बहुत पसंद है कि तंदूर को ना फ्राई करके दें। तो इसीलिए ना फिर मैंने तंदूर को पहले अच्छे से धोया और उसके बाद इसे फ्राई किया। तो जनाब यहाँ ज़बरदस्त सा बिल्कुल मैंने नाश्ता किया और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता था। क्योंकि जब निहारी बन जाती है ना तो वो सबको ही बहुत पसंद आती है और वो अगले दिन जो है ना वो सब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो नाश्ता जो है ज़बरदस्त था, कर लिया है। और इसके बाद जो है क्योंकि पिछले दिन ही मैंने जो है वो पसंदों को मसाला लगा दिया था, तो आज ये है कि अभी उसको मैंने थोड़ा सा उसमें पपीता वगैरह डालना है। तो काम हुआ था तो इसलिए आज मुझे थोड़ी ज़्यादा अफरा तफरी नहीं थी काम की, क्योंकि वो मतलब प्रिपेयर्ड था पहले से कि आज मुझे ये खाना पकाना है। तो बस जनाब नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो गई और सफाई में लग गई, क्योंकि जब मेड आ जाती है तो फिर मैं साथ ही उसके लग जाती हूँ कि थोड़ी डीप क्लीनिंग भी हो जाए साथ साथ। और इतने दिन हो गए थे जब से बेटी बीमार हुई थी ना, तो सफाई में इतनी डिटेल में नहीं कर रही थी, ना करवा रही थी। बस वो आती थी और ना झाड़ू पोछा करके चली जाती थी। तो अब मैं उसके साथ लगकर जो है ना वो सारी सफाइयाँ करवा रही हूँ। डीप क्लीनिंग लाइक ड्राइंग रूम की और सारी दीवारों से झोल उतारना। तो होता क्या है कि है ना थोड़े से भी गैप आ जाए ना तो वो दरो दीवार के ऊपर ना मिट्टी सी आ जाती है। तो अभी तो काफ़ी दिन हो गए थे जब से रहमा बीमार हुई थी, मेरे ख्याल में 10 दिन हो गए थे, मैंने कोई इतना ना डीप क्लीनिंग नहीं करवाई थी और ना की थी खुद से। तो आज जो है ना मैंने दिल लगा के फिर सफाई की है पहले और करवाई है फिर अपनी मेड से। और उसके बाद ये किया कि कल जो मैंने मसाला लगा कर रखा था पसंदों को, तो इसमें मैंने पपीता और प्याज जो है उसको ग्राइंड करके उसको डाल दिया, साथ में दही भी डाल दिया। अच्छा जी। तो यहाँ पर चूंकि कल से ही आधा वो हुआ था मैरिनेट, तो ओवरनाइट हो चुका था। और जैसे कि वो अदरक होती है ना तो वो भी मतलब एक एजेंट है गोश्त गलाने के लिए, तो उसने भी अपना काम किया ही होगा। और साथ में मैंने पपीता भी सब कुछ मतलब अंदाजे से ही लगा लें, जो भी पपीता लगाते हैं इसकी कोई ऐसी मिकदार नहीं है। वो गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभार गोश्त इतना नरम होता है कि वो झटपट गल जाता है और कभी इतना हार्ड गोश्त और पता नहीं कैसा गोश्त आता है कि वो पपीते से भी नहीं गल कर देता है। न जाने उनको किस तरह गलाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अब इनको कवर करके रख दूँगी। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये बार बार स्लिप हो जा रहा था इसका कवर, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस वक्त। तो जनाब 3 चीज़ें मैंने लगा दी हैं, पपीता प्याज और दही। और अब इसमें मज़ीद मैंने इसके अंदर जो है मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, क्योंकि उससे ना बहुत मज़ेदार होते हैं पसंदे। काली मिर्च और वाइट पेपर ये भी डाल दिया है मैंने इसके अंदर। तो बस अब ये कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको आधे घंटे और रख दूंगी। और ये वाला मेरा प्रेशर कुकर ऐसा ना समझें कि ये ख़राब है, एक्चुअली इसका प्रिंट ही इस तरह का है। तो मुझे बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि बाज़ वक्त लोग कहते हैं कि ना आपके बर्तन बहुत ख़राब हैं, तो मैं फिर बता देती हूँ कि इसका प्रिंट ही इस तरह का है। तो जनाब अब इसके अंदर छोले मैं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि हर 2-3 दिन के बाद मैं ना ये काले छोले बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं ना ये ज़्यादातर बना कर रख देती हूँ।
और फिर इसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ और रोज़ाना एक पैकेट निकाल के अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, शाम में, रात में, जब उनका दिल चाहे। तो ये ना इस तरह मतलब इतनी कम मिकदार में तो नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही बनाकर इसे रख देती हूँ। तो इसमें मैंने खड़ी प्याज डाल दी है, अदरक लहसुन डाल दिया है, कुटी मिर्च, नमक, सोडा और पिसी धनिया, ये डालकर ना इसको बस मैंने कुकर को बंद कर दिया है। तो वो अपने आराम से 15 मिनट में जो है वो छोले गल के तैयार हो जाएंगे। तो इसकी बस वो टेंशन फ्री हूँ उधर से। तो मैं अब इधर खुश्का बना रही हूँ। तो खुश्के में मैंने ऑयल डाला है, गरम मसाले डाले हैं खड़े 2-4, और प्याज भी फ्राई कर लिया और साथ में हरी मिर्चें भी डाल दी हैं इसमें मैंने। तो हरी मिर्चों के बाद मैंने इसके अंदर 1-2 जो है ना टमाटर वो भी कट करके डाल दिया है। तो जब टमाटर गलने पर आ गए तो मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया 1 चम्मच। ज़्यादा नहीं डालेंगे ऐसा सच, क्योंकि चावल है तो चावलों में तो इतना ज़्यादा अदरक लहसुन की महक नहीं आनी चाहिए। तो बस यहाँ पर अदरक लहसुन डाल दिया है और इसमें नमक डाल दिया और थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाल के टमाटर गलाने तक मैं इसको दम पर रखूँगी। तो यहाँ पर जो है अब मैंने इसके अंदर चावल भी ऐड कर दिया है और साथ में पानी भी इसके अंदर गलने के हिसाब से डाल दूँगी। पानी बस 1 इंच ऊपर होना चाहिए, बस खुश्का इसी पानी में तैयार हो जाता है और इसको मैंने लिड लगा दिया है। तो जनाब आज काफ़ी अर्से बाद जो है मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल फ़्रेश फ़ील कर रही थी, तो वो भी फ़्रेश वगैरह हो गई, उसने भी शावर लिया क्योंकि इतने दिनों से तबीयत ख़राब थी उसकी। तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी आज, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा कि चलो आज तुम ये खाना भी खा सकती हो, क्योंकि हम जब रोज़ बनाते थे तो वो बेचारी रोज़ आना तड़प के रह जाती थी कि आप ये भी बना रही हैं और वो भी बना रही हैं। तो ये हुआ कि आज मैंने कहा कि ठीक है आज ना ये खाना खा सकती हो। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत मेरे रब का कि मेरी बेटी जो है बिल्कुल सेहतयाब हो गई है माशाल्लाह से। लेकिन बात यह है कि अभी ख़याल जो है पूरी तरह से रखना है, मतलब अभी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर से जो है ना पेशेंट को खोखला कर देते हैं। ये डेंगू जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो इसलिए मैंने जो है अभी भी उसको जूसेस देना है, यखनी देना है, अंडे बॉईल करके और अच्छी ग़िज़ा देनी है, ताकि 10 दिन के अंदर जो इतनी वीकनेस उसको हो गई थी तो अब वो जो है हमें कवर करना है। तो मैं इसका इसी तरह ख्याल रखूँगी। तो इंशाल्लाह आप सबके दुआओं से मेरी बेटी जो है वो सेहतयाब हो गई है और मज़ीद दुआएं दरकार हैं आप लोगों की। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात हो गई है कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि बीमार के साथ जो है ना तीमारदार जो होता है ना वो भी बीमार ही हो जाता है सच। तो मुसलसल मैं अपनी दूसरी बेटी भी हो गई थी और बस तो घर में यही हो जाता है, अगर एक बीमार हो जाए ना तो साथ साथ दूसरे तीसरे सब जो है ना वो लाइन में लग जाते हैं। तो आज जो है वो बड़ी वाली बेटी है, उसकी भी तबीयत कुछ नासाज लग रही थी, तो मैंने उसको भी पैनाडोल वगैरह दे दिया है। होता यही है कि घर में अगर एक कोई बीमार हो जाए ना तो फिर वो लाइन ही लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने खुश्का भी बना लिया था, तो मेरे हस्बैंड को जो है ना वो खुश्का पुलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने उनके लिए ना सादे चावल बॉईल कर दिए। उन्हें सादे चावल पसंद हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़े खुश्का से, तो मैंने उनके लिए बॉईल कर दिए। सादे चावल भी बॉईल हो गए और छोले भी बना दिए। अब बस ये पसंदें जो हैं लास्ट मोमेंट पर हैं, और इनको जब ये आधे 1 घंटे से ज़्यादा जब मैरिनेट हो गया तो मैंने उसको पैन में अच्छी तरह पका लिया है। और अब यहाँ पर खाना भी लगा दिया है मैंने, तो मैं और मेरी बेटी अब खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब चाहूँगी इजाज़त। आप अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा और हम सब के लिए दुआएं कीजिएगा कि मेरी बेटियाँ जो हैं वो सेहतयाब हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।